बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक नए शो के साथ हम हाजिर हैं और आज के शो में काफ़ी बातें हमने करनी है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ इख्तिताम को पहुंची है और वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से 5 सेंचुरियाँ भी स्कोर हुई। आखिरी मैच में भी हारिस सोहेल ने सीरीज़ की अपनी दूसरी सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान एक मैच भी नहीं जीत पाया। पाकिस्तान के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने कहा कि वो सेटिस्फाइड है परफॉर्मेंस से और वर्ल्ड कप की बेसिकली ये जो सीरीज़ थी वर्ल्ड कप की तैयारी है। और भी जो है स्पोर्ट्स की काफ़ी खबरें और ये भी इस पर भी हम आपको भी मतलब दिखा देंगे कि क्या जो है एक्टिविटीज़ हुई है स्पोर्ट्स में पिछले चंद दिनों में। व्हाइट वॉश के बावजूद मिकी आर्थर टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। दुबई में कैंगरूज के हाथों इबरतनाक व्हाइट वॉश के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए मिकी आर्थर का कहना था कि हम इंग्लैंड में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल अपने खिलाड़ियों को आराम करवाना चाहते थे। Our players needed some rest. They needed to recuperate. We go back now with every one of our players on individual plans, getting them ready for England and then ready for the World Cup. कौमी क्रिकेट टीम के कोच का कहना था कि यहाँ हमारे बारे में बड़े खिलाड़ियों को आराम देने की बहस हुई, ताहम हमें ऐसा करना था और वर्ल्ड कप से कबल अपने दीगर खिलाड़ियों को भी मौका देना था जो डोमेस्टिक और लिस्ट ए क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। मिकी आर्थर ने टीम के वाइट वॉश के बाद भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस सीरीज में जो मुस्बत चीज़ हमें दिखाई दी वो सीरीज के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से लगाई गई 5 सेंचुरियां हैं, जबकि इसके अलावा हमें एक बैट्समैन और एक फास्ट बॉलर भी मिला है। I think we got 500s through the series, which is a really good return. And if I, brutally honest, we found a young quick bowler and we found another batsman, and that is a massive positive for us going forward. We found a batsman who can play one-day cricket and Test cricket for us, and we found a bowler who can clock it at nearly 150. That's been the massive positive, the best outcome that we've had from this series. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने गवर्निंग बॉडी का इजलास पहली बार क्वार्टर में तलब कर लिया। एहसान मानी के चेयरमैन बनने के बाद गवर्निंग बोर्ड का ये तीसरा इजलास है, ताहम तर्जुमान के मुताबिक इजलास का एजेंडा और जगह का तयन होना बाकी है। क्वार्टर ग्लैडिएटर्स की टीम ने चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीता था। अब गवर्निंग बोर्ड के इजलास का क्वार्टर में इनेकाद इस बात का इशारा है कि पीसीबी क्वार्टर में क्रिकेट की सरगर्मियों को बहाल करने में दिलचस्पी रखता है। तर्जुमान का कहना है कि चेयरमैन एहसान मानी चाहते हैं कि गवर्निंग बोर्ड के इजलास बारी बारी मुल्क के तमाम शहरों में हो। पीसीबी का उमर अकमल पर जुर्माना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर जुर्माना आयद कर दिया। उमर अकमल पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया। उमर अकमल टीम इंतजामिया की इजाज़त के बगैर म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए। उमर अकमल ने गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगी। मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तलत अली ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान कप का मेला मंगल से पिंडी में सजेगा। इब्तदाई मैच पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम 11 मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में डे एंड नाइट शेड्यूल हैं। फाइनल 12 अप्रैल को होगा। फेडरल एरियाज ने अब तक 2 बार 2017 और 2018 में मुसलसल जीत रखा है। सूबे पंजाब की टीम के कप्तान कामरान अकमल ने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान कप खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका फराहम करेगा। बड़ी अपॉर्चुनिटी है सब प्लेयरों के लिए। 2015 का मुझे वर्ल्ड कप याद है कि पाकिस्तान कप था, कराची में हुआ। सोहेल खान दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं था, उसने परफॉर्मेंस दी, टीम की सिलेक्शन हुई, शोएब मकसूद ने परफॉर्मेंस दी, टीम में आया, वर्ल्ड कप की टीम में गए। तो एक अपॉर्चुनिटी है सब प्लेयरों के लिए, तो जो अच्छा परफॉर्म करे सिलेक्शन कमेटी समझती है पाकिस्तान टीम के लिए तो ज़रूर मौका मिलेगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान सलमान बट ने कहा कि पाकिस्तान के टॉप के खिलाड़ी इस इवेंट का हिस्सा हैं। ये इवेंट अवाम के लिए भी अच्छी तफरीह का बाइस बनेगा। पाकिस्तान के टॉप
75 प्लेयर्स हैं यहाँ पर, 5 टीम्स जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने बनाई है। ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ टैलेंट ऑन डिस्प्ले, और जिस तरह सबने कहा इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सभी टीमों की कोशिश होगी कि वो लोग जीतें, तो अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल ज़ल्मी लीग का टाइटल काबुल ज़ल्मी ने अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में जारी ग्लोबल ज़ल्मी लीग काबुल ज़ल्मी की जीत के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। MCI ग्राउंड इस्लामाबाद फाइनल में काबुल ज़ल्मी ने मैनामा ज़ल्मी को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए मैनामा ज़ल्मी की टीम सिर्फ 70 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मैनामा की जानिब से शहरियार 18 और यूनुस 10 रन बनाकर नुमाया रहे। काबुल ज़ल्मी की जानिब से करीबुल्लाह ने 4 और जुबैदीन ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में काबुल ज़ल्मी ने हदफ बगैर किसी नुकसान के सिर्फ 6 ओवर्स में हासिल कर लिया और फाइनल 10 विकेटों से जीतकर ग्लोबल ज़ल्मी लीग का तीसरा एडिशन अपने नाम कर लिया। वसीम मंजई 40 और निंग्याल 30 रन बनाकर नुमाया रहे। जावेद अफरीदी ने ग्लोबल ज़ल्मी लीग का अगला एडिशन पूरे पाकिस्तान और 20 टीमों के साथ कराने का ऐलान कर दिया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ज़ल्मी स्टेडियम और अकेडमी की तामीर की भी खुशखबरी सुनाई। फजल महमूद नेशनल क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट के कराची के रीजन फाइनल में नाज़िमाबाद हजम खाना ने रेंजर CC को 151 रन से शिकस्त दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद हजम खाना ग्राउंड में पहले बैटिंग करते हुए नाज़िमाबाद हजम खाना 298 रन बनाकर नाज़िमाबाद खाना की तरफ से अली हाशमी ने 46 रन बनाकर नुमाया रहे। रेंजर CC की जानिब से जवाद अली ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में रेंजर CC की पूरी टीम 147 पर ऑल आउट हो गई। नाज़िमाबाद हजम खाना की तरफ से अब्दुल रतीफ और तौकीर मलिक ने 3-3 विकेटें हासिल की। फाइनल के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर एजाज फारूकी थे। पाकिस्तान फुटसॉल टीम को दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान फुटसॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंची तो पता चला कि अर्जेंटाइन एम्बेसी ने जारी वीज़े सिस्टम में अपडेट नहीं किए। वीज़े अपडेट न होने के बायस अर्जेंटाइन एम्बेसी की गलती की सज़ा खिलाड़ियों को काटनी पड़ी। इमिग्रेशन हुकाम ने फुटसॉल की टीम को दुबई से ही डिपोर्ट कर दिया। फुटसॉल टीम ऑफिशियल्स और ओहदेदारों के मुताबिक हमारे पास तमाम तर कागजात मुकम्मल थे। चेयरमैन पाकिस्तान फुटसॉल फेडरेशन मलिक मेहरबान का कहना है कि हम अर्जेंटाइन एम्बेसी जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि हमारी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रही थी। दुबई से डिपोर्ट होने के बाद लाहौर वापस पहुंचने वाली फुटसॉल टीम में 8 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल्स शामिल हैं। खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स ने भी सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद बिलाल ने जीत ली। कौमी स्नूकर मोहम्मद बिलाल ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद 44वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद दिलचस्प फाइनल में सरगोदा के अजद इकबाल को 4-8 से मात देकर सबकत हासिल की। इस फतह के साथ ही मोहम्मद बिलाल रवां साल जून में कतर के शहर दोहा में शेड्यूल 35वीं एशियन स्नूकर इवेंट में भी शिरकत के अहल बन गए। चैंपियनशिप के सेमीफाइनलिस्ट को 20-20 हज़ार जबकि क्वार्टर फाइनलिस्ट को 10-10 हज़ार कैश अवार्ड दिया गया। 139 स्कोर के साथ बड़ा सेंचुरी ब्रेक खेलने वाले फाइनलिस्ट अजद इकबाल ने इवेंट में मजमूई तौर पर 4 मरतबा सेंचुरी ब्रेक खेला। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़े फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद बरदरान का नाम आपने मतलब पढ़ा होगा, सुना होगा, और हनीफ मोहम्मद, मरहूम हनीफ मोहम्मद जो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान थे और उनका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में। उनके साहबजादे जो खुद भी टेस्ट क्रिकेट खेले पाकिस्तान से और उन्होंने भी अपना नाम पाकिस्तान क्रिकेट में बनाया। शोएब मोहम्मद आज हमारे साथ मौजूद है। शोएब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स। और आपका पहले अपीयरेंस है जी स्पोर्ट्स में। हाँ, एब्सोल्युटली। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ की अगर हम बात करें तो शोएब, मतलब मिकी ऑथर कहते हैं कि जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड कप की तैयारी थी और हम वर्ल्ड कप के लिए लड़कों को आराम देना चाह रहे थे, तो वो ज़रूरी था। और ही सेज कि इस सीरीज़ से हमें एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन मिला है।
देखिए वही तो, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। अगर देखा जाए कि जी कुछ सेंचुरी मेकर्स हैं तो उससे टीम, वो इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल रिस्टोर हुआ होगा कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट एक परफॉर्मेंसेस। लेकिन टीमें हमेशा जब आगे बढ़ती हैं कि जब उनकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा हो और आप रिलाई कर सकें एक दूसरे प्लेयर के ऊपर। अगर एक टंबल होती है या दो क्विक विकेट सक्सेशन में गिर जाती हैं तो पता है कि जी पीछे वाला चौथा पांचवा नंबर का बैट्समैन आके स्टे करेगा, ऑक्यूपाई करेगा और जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अप्लाई कर सकता है या एबिलिटी है, वो कॉन्फिडेंस टीमों को लेके ऊपर अप द लेडर लेके जाया करती हैं। कहने के लिए तो फेस सेविंग के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जी मेरे टीम के अच्छे ये प्लेयर मिल गए, तो दो प्लेयर मिल गए, लेकिन टीम का मोरल कॉन्फिडेंस लेवल जब वो नेक्स्ट जाएंगे तो 5 वनडे अगेंस्ट एक टीम के, जब ऑल्दो के एवरी डे इज अ न्यू डे, न्यू सिचुएशन, न्यू सराउंडिंग्स, न्यू कंडीशंस का फ़र्क ज़रूर होता है। लेकिन ये कि एक अपनी गलतियों की वजह से कोई चीज़ में आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं तो वो चीज़ डाइजेस्टेबल नहीं होती किसी को भी। हमारी जो क्रिकेट लविंग नेशन है। बट डू यू थिंक शुभ्री के मतलब पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप प्रिपरेशन इट इज़ ऑन ट्रैक? देखिए वही तो, इसमें मेरा ये अंदाज़ा था कि देयर वाज नो नीड ऑफ द आवर टू गिव रेस्ट टू सरफराज अहमद। ठीक है, बेसिकली मेरा तो पर्सनल ये पॉइंट। उसका रीज़न ये है कि आप ये देखें, अगर आप कंपेयर करने के लिए सिर्फ लोगों के व्यूअर्स को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया के जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो 6 जैसे रिकी पॉन्टिंग की मिसाल मैं दे देता हूँ, वो जब 7,000 रन से ज़्यादा कर चुका था ना, जब उसने पहली दफ़ा जाके उसको रेस्ट मिला था, और वो भी कि वो नेबरिंग कंट्री में जा रहा था उस तरह, और उस एज ब्रैकेट के भी ये वो प्लेयर नहीं है, ये 20 के फिगर के अंदर है। हाँ। तो जब रेस्ट की जो बात कहते हैं लोग कि जी रेस्ट कराए, तो रेस्ट 20s के अंदर कहीं दुनिया में नहीं देखा जाता कि 20s में रेस्ट कराया जा रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली है। कराने को तो आप कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दे कुड बी समथिंग कुकिंग अप वाली बात है कि कुछ दिलों में कुछ और हो, लेकिन ये कि हार गई ये टीम अलग बात है, चाहे सरफराज के साथ भी हार जाती। लेकिन बात ये कि उसकी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ज़रूरत क्या थी? क्या शोएब मलिक को अगर आपको कैप्टनसी इवेल्युएट करनी थी वही, तो क्या वो पहले 10 साल पहले पाकिस्तान टीम का कैप्टन नहीं है? क्या वो 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के सर्किट में और अराउंड द वर्ल्ड उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है कि उसके ऊपर डाउट्स क्रिएट हैं कि जी कैप्टनसी अगर सरफराज नहीं कर सका तो कौन करेगा, तो लेट्स गिव हिम अ चांस। ये सोचने की जैसे पॉइंट टू पॉन्डर वाली बात है कि ज़बरदस्ती क्यों चांस दिया? अगर उसको वहाँ, आपको लगता है शुभ्री के मे बी सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट का मे बी दे डोंट हैव क्लैरिटी इन द प्लान्स, कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त किस तरह से लेके चलना है या क्या टीम हमने 15 लेके जानी है वर्ल्ड कप में? नेचुरली अब सिचुएशन ये है कि PSL के बाद UAE की में जो मैचेस हुए उसके अंदर अब दे हैव अ अपहिल टास्क कि किस प्लेयर को लें किस प्लेयर को ना लें, और ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह वो आबिद अली बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, सेंचुरी की बहुत अच्छी बात है मेरी तरफ से, बहुत मुबारक हुआ। लेकिन उसने जो जिस तरह अपने आप को अप्लाई किया, बेशक 60 रन किए होते, लेकिन उसने अप्लाई अपने आप को जो बॉल की मेरिट के हिसाब से अलोंग द ग्राउंड खेलने की एबिलिटी, सिंगल डबल्स की एबिलिटी। आप कल की एक मैं मिसाल दे देता हूँ वेरी क्विकली ताकि लोगों को थोड़ा और समझ में आसानी हो। कल फिंच ने कोई 25 बॉलों के अंदर कोई पता नहीं 38 या ऐसे कुछ, सॉरी इट वाज द अदर वे अराउंड, 38 बॉलों में 38 हाँ 25 रन किए हुए थे। और जबकि ख्वाजा जो कि स्लोअर बैट्समैन है देन फिंच, कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका फिंच वाला नहीं हो सकता था कि वो इतने लंबे स्कोर करके आ रहा था, लेकिन क्या था कि उसने उसको स्ट्राइक दी हुई थी एक एंड से उसको। आई एम श्योर ड्रेसिंग रूम में भी ये बात हुई होगी। और एट द सेम टाइम वही तो आपको तो पता है कि एक दिन दोनों तरफ से बल्ला नहीं चलता, बाज दफा आपका किसी दिन बैट चलेगा किसी दिन मेरा चलेगा, तो जिस
जिसके बैट में ज़्यादा बॉल आने लग जाती है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वो अपने स्ट्रोक प्ले खेलते रहे, लेकिन सामने वाले विकेट थ्रो ना करने वाले शॉट खेले। और सिंगल डबल्स पे जब आप रिलाई करते हैं तो विकेट इंटैक्ट होती हैं और कॉन्फिडेंस टीम का बढ़ जाता है और स्कोर फ्रीली होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट आया सामने कि आपका जो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक हमारी अगेंस्ट स्पिनर्स एंड पेसर्स हार्डली 5 पॉइंट कुछ की रन रेट रहा पर ओवर। स्पिनर्स के खिलाफ और कम है, पेसर्स के खिलाफ थोड़ी ज़्यादा थी, बट इट वाज बिटवीन 5 and 550। तो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में जहाँ 300 350 रन आम हो रहे हैं, वहाँ पर 11वें से 40वें ओवर तक अगर आप खेल रहे हैं तो डू यू थिंक 30 ओवर्स में 5 का एवरेज काफ़ी होता है हमारे बैट्समैनों के लिए, और वी शुड बी एक्सेलरेटिंग एज द ओवर्स गो? नहीं, नेचुरली ये चीज़ देखने में नहीं आती ज़्यादातर, या पाकिस्तान को जब अब फिर टास्क होगी तो ये मुश्किल होगी। लेकिन बात एक ये यहाँ राइज होती है वही कि जब आपको 7 रन का एवरेज चाहिए होगा तो आप कौन से वाले शॉट सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे। जो आपका रेpertoire के अंदर जो शॉट्स हैं जिसके ऊपर आप अच्छे हैं वो उसके ऊपर ही जाएंगे, जो कि अगर चौका छक्का ही है, अगर सिर्फ चौके छक्के पे जाएंगे तो आपकी टीम इस तरह, अगर 2-3 प्लेयरों ने फॉल स्ट्रोक पे आउट हो गए तो टीम का कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल लो पे आ जाता है, ग्राउंड जीरो पे आ जाता है, और वहां से टीम उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बात यह है कि जो कल की ही मिसाल मैं इसलिए देता हूँ किसी के फ्रेश है लोगों के दिलों में, ऑस्ट्रेलिया ने कोई बहुत ज्यादा चौके छक्कों से नहीं मैच को स्टार्ट किया था। आप देखें वो अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल, और सबसे जो बेस्ट चीज होती है ना फॉर एनी बैट्समैन और एनी यंगस्टर टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड इज टू यूटिलाइज द पेस ऑफ द बॉल, प्ले इन गैप के अंदर उसको वो करें, और उन जगहों के ऊपर हिट आउट करने की कोशिश करें जहां ऑलरेडी फील्डर नहीं है। हमारे बैट्समैन जो गलती करते हैं, जहां फील्डर डीप पे वहीं खड़ा है वहीं मार के। हमने देखी यहाँ पर शुभ भाई, उसमें यही हमने देखा कि पार्टनरशिप्स में गैप्स में बहुत कम हम देख रहे थे कि बैट्समैन कोशिश कर रहे थे बाउंड्रीज चौका मारने की, या मतलब डबल लेने की या ट्रिपल लेने की। बिल्कुल, यहाँ मुझे ज़हीर भाई, जावेद मियाँदाद साहब, इन लोगों के अगेंस्ट मुझे एट द ऑनर एंड द प्रिविलेज टू प्ले अगेंस्ट विद देम, और इनका कमाल पता क्या होता था कि ये जब आके स्टार्ट करते थे और ऐसा लगता था कि ये सिंगल क्या डबल क्या, बीच में एक चौका मिल गया, और इन अ फ्लैश स्कोर बोर्ड पे नजर जाती थी पता लगा 40 लगे हुए। हमें यकीन ही नहीं आता था कि ये 30-40 के ऊपर ऑलरेडी खड़े हुए। मतलब क्या हुआ, कहने की बात यह है कि बगैर अपने आप को उस सिचुएशन में डालने के कि जहां आउट होने का चांस बढ़ जाता है, चौका छक्के मारने में चांस 50-50 है, लेकिन ये वो वाले शॉट खेलते थे कि बॉल को प्लेस किया, पेस ऑफ द बॉल को यूज किया, अगर पीछे है तो उसको थोड़ा स्लोइश खेला ताकि रन डबल कर सके। तो ये मास्टर क्लास जो एक्ट के जो बैट्समैन जिनके नाम लिए और बहुत से दूसरे भी, तो इनसे आपको सीखना चाहिए कि ये किस तरह आउट नहीं होंगे तो टीमें ऊपर जाएंगी। अगर चौके छक्के के ऊपर देखने वाले हम लोग को, हम ताली तो बाहर बैठ के बजा देंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जो फाइन आर्ट ऑफ बैटिंग है, चाहे मे इट बी टेस्ट क्रिकेट और वनडे ऑल्सो एंड समटाइम्स T20s में भी, आप देखें कि T20s में भी जो शेन वॉटसन का जैसे PSL के अंदर बड़ा नाम हुआ और सारा, ये लोग 17th-18th ओवर में भी सिंगल के लिए खेल रहे होते थे। बिल्कुल सही। शुभ भाई, थोड़ा सा मैं एक ब्रेक ले ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद हमें हमारे एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, तो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए, फिर स्पोर्ट्स राउंड अप भी आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ अब एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर काशिफ अंसारी का नाम आपने सुना होगा। ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन उससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे बाय प्रोफेशन। तो मेडिसिन इनका प्रोफेशन है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इनको लगाव, और टूर्स पर भी जाते हैं, फॉलो करते हैं पाकिस्तान टीम को, और अब सोशल मीडिया पे भी अपने मतलब चैनल ये चला रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है वो। और हमने कहा क्यों ना इनको आज बुलाएं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो हमने कहा इनसे ज़रा पूछें, एक बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेते हैं, क्योंकि रहते हैं अमेरिका में, कि ये कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तैयारियाँ वर्ल्ड कप के लिए। डॉक्टर साहब, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने मुझे, इस वक्त मैं स्पीचलेस हूँ क्यों आपके सामने, और फिर जो लेजेंड हैं जिनके ख़ानदान का नाम ओहो, क्या इस बात मुल्क की तारीख में सुनहरी नहीं बल्कि प्लेटिनम के हुर्फों से प्लेटिनम में लिखा लिखा जाएगा। बिल्कुल सही कहा। जिनके पैरों की खाक अगर ये क्रिकेट बन जाए तो ये क्रिकेट दुनिया भर पे राज करेगी। अभी आप के ज्वाइन करने से पहले शोएब जो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो वही फाइनल आर्ट ऑफ बैटिंग एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं सुन तो रहा था, लेकिन दिल में मैं यही सोच रहा था कि हनीम साहब को याद कर रहे थे कि ये वहाँ से आ रही है बातें मैं सारी। सोच रहा था कि आप वो कहाँ रहे हो दिमाग। लेकिन डॉक्टर, जो पाकिस्तान वाइट वॉश है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अब जो बयानात आ रहे हैं कि जी प्लेयर्स को तो रेस्ट देना था और वगैरह, और हमारे प्रिपरेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये करके, हाउ डू यू लुक एट इट? वाइट वॉश कर दिया तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई भाई? कौन सी सीरीज जीती है आपने? साउथ अफ्रीका हार के आए, न्यूजीलैंड हार के आए, उससे पहले इंग्लैंड हार के आए। जब बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हो, हारते हो, एशिया कप बुरी तरह परेशान होके हारे। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद अब ये हार गए तो कौन सी क़यामत आ गई भाई? पढ़े लिखे देशों में ये होता है कि जब आपके अपने काम में पूरे ना उतरे तो आप इस्तीफा देते हैं, जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हमारे यहाँ समझ बॉन्ड लगाते हैं ये कुर्सियों को, और उस पर आके चिपक के बैठ जाते हैं, अपने अब्बा का घर समझते हैं उसके अंदर। आज तक किसी कोच ने रिजाइन किया पाकिस्तान के इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद? मिकी आर्थर साहब ने किया पाकिस्तान के लिए। इंजमाम साहब से किससे पूछ के उन्होंने ये बी टीम भेजी थी, सी टीम भेजी थी? ए भी भेज देते तो कौन सा तीर मार लेते यार? कौन से उन्होंने मैच विनर तैयार कर लिए 4 से 3 साल के अंदर? मेरे प्यारे भाई, क्रिकेट को दफनाया जा रहा है इस मुल्क में। आपसे मैंने प्रोग्राम से पहले पूछा था कि मैं कितना खुल के बोल सकता हूं, तो साफ बात लेकिन है। आप इतने दिल बर्दाश्त क्यों हो रहे हो? इसलिए हो रहा है कि कुछ फ्यूचर नहीं है ना यार। हमारी टीम तो ऐसी है ना, कुछ क्या है? करती नहीं है, एकदम से बड़े इवेंट में वो आके भाई छोड़ तो देंगे। अचानक से अगर अल्लाह की नुसरत आ जाती है तो वो नुसरत हर दफा नहीं आती। ठीक है। अल्लाह की नुसरत देने के लिए भी आपकी मेहनत देखते हैं पहले। ठीक। आप मेहनत क्या कर रहे हो? पीएसएल में हु हा ही तमाशे कर लिए आपने। पीएसएल आपने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है टेस्ट मैचों के लिए और वनडे के लिए, तो वहां से 20 ओवर वाले खिलाड़ी निकलेंगे, 4 ओवर के बाद हाँफना शुरू कर देंगे, हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करेंगे। 50 ओवर का गेम वो 20 ओवर में खत्म करेंगे, 250 रन से ऊपर आप बनाएंगे नहीं, 5 विकेट से ज्यादा आप लेंगे नहीं। क्या बातें कर रहे तो हैं आप ये मतलब ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल हमारी तैयारी नहीं हो भाई साहब? तैयारी की कोई विजन ही नहीं है। तैयारी क्यों करें जब तनख्वाह मिल रही है बगैर तैयारी किए, जब ओहदा मिल रहा है, टीवी मिल रहा है, माइक मिल रहा है, मीडिया मिल रहा है, इसमें पॉपुलैरिटी मिल रही है बगैर कुछ किए, और कोई अकाउंटेबिलिटी ही ना हो, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की? लेकिन डॉक्टर साहब, दुनिया भर में ये होता है कि जब आप एक कोच को अपॉइंट करते हैं तो आप उसको 4 साल तो देते हैं। नहीं, किसने कहा देते हैं भाई साहब? नहीं मेरे प्यारे भाई, हर सीरीज की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है। हर एक सीरीज के बाद आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आनी चाहिए। उस पर शोएब भाई जैसे लोग बैठे हैं, आप जैसे लोग बैठे हैं, उसको इवैल्यूएट करें। फैसला कहां से हुआ था 6 प्लेयर ड्रॉप करने का? फैसला कहां से हुआ था कि इसको कप्तान बनाओ और उसको नायब कप्तान नहीं बनाओ और इससे बॉलिंग करवाओ? कहां हो रहे हैं ये फैसले? कौन अपनी मर्जी चला रहा है? कौन पसंद नापसंद कर रहा है? इसको आज फिट करार दे दो। आमिर अनफिट थे ना न्यूजीलैंड की सीरीज में, अचानक से साउथ अफ्रीका की सीरीज में आके बैठ गए। किसने फिटनेस टेस्ट लिया था प्यारे भाई? कोई पूछने वाला है? नहीं जी, विंजी साहब है ना वो, और अब तो उनके मेंटोर खान साहब वजीर आजम बन गए, तो वो तो और ज्यादा अपने आप को पावरफुल फील कर रहे हैं। उनसे पहले भी वो पावरफुल थे, अभी भी पावरफुल है भाई। वो कौमें तबाह होती हैं जहां एहतसाब नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। खान साहब तो अकाउंटेबिलिटी बड़ा जोर देते हैं जी, तो अब खान साहब से उम्मीद है कि वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे। मेरे प्यारे भाई, छोटी सी डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू अकाउंट? ओ भाई, इसी वक्त तो करना है, इसी वक्त, आज करो, अभी करो। एहतसाब के लिए कोई वक्त का तयन नहीं किया जाता, एहतसाब अमल पे होता है। जब अमल नजर आ रहा है गलत तो उसका एहतसाब फौरन करो। हमारे अब्बा ने तो कभी हमें नहीं छोड़ा कि 1 हफ्ते बाद थप्पड़ मारूंगा, ये बदतमीजी कर रहा है 1 हफ्ते बाद मारूंगा, उसी वक्त मार देते थे। ये बात तो सही है यार वैसे नहीं क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी अभी हो सकती है? शोएब, यू थिंक के चेंजेस कैन बी मेड? देखिए, अगर वो होगी तो फिर उसके अंदर काफ़ी जो
जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, मेरा मतलब है, उनके ऊपर एक्स गिर सकता है अगर अकाउंटेबिलिटी ही की बात आई जाए फॉर इंस्टेंस। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब के पॉइंट्स में वज़न, आई टोटली एग्री कि वज़न, बहुत सी जो बातें जो हुई उसके ऊपर, लेकिन ये कि इस वक्त टू शॉर्ट टाइम पीरियड और वर्ल्ड कप काफ़ी इस वक्त करीब है। बात सही है कि एक चीज़ की गलती की उसी वक्त सज़ा, या लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं है नॉर्मल इतने अरसे से। अब जस्ट बिफोर एक बड़े इवेंट के लिए लेकिन शोएब भाई, अगर मैं मतलब डॉक्टर साहब आपको भी रिकॉल करवाऊं, बल्कि 99 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था, आपको याद होगा कि जावेद भाई कोच थे और उनको तकरीबन कोई वर्ल्ड कप से 3 हफ्ते पहले हटा दिया गया, 3.5 हफ्ते पहले हटा दिया गया था। मुश्ताक भाई को पिलाया गया था द लास्ट मोमेंट एंड वी प्लेड इन द फाइनल ऑल्सो। तो मतलब ऐसा तो है। तो देखिए, अगर इस वक्त अगर आपकी बेंच प्लेयर की बात हो रही है ना, अकाउंटेबिलिटी या तो प्लेयर की या फिर कोई कोचेज में से, ले सपोज या मिकी आर्थर के नाम ले लें, हालांकि उसको तो बहुत पहले ही चला जाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया वालों ने 1 साल के बाद उसको किक आउट कर दिया था, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 4 साल जरूरी नहीं होते। शेन वॉटसन और जॉनसन। तो बात यह है कि हमारी अगर प्लेयरों की बात है तो एक सुपरस्टार के ऊपर सुपरस्टार नहीं बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, जो पहले जमाने में बैठा करते थे, तो आप उनको रिप्लेस इमीडिएटली कर सकते थे। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट में अगर लेट्स सपोज फॉर 1 मिनट कोई एक ऐसे प्लेयर को लेते हैं तो गोरा वो बोलेगा यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिला असेस करने का, इनको मेंटली प्रिपेयर करने का, एक पेज पे लाने के लिए, एक वेवलेंथ पे लाने के लिए, तो फिर मैं अभी नहीं कर सकता, वरना तो मुझे 3 साल 4 साल का अभी से दो, वरना पता है कि वर्ल्ड कप अगर हार गए तो मुझे तो एहसान मानी साहब ने कहा कि जी हम वर्ल्ड कप के बाद असेसमेंट करेंगे सिलेक्शन कमेटी की भी और टीम मैनेजमेंट की भी। तो उसका फायदा क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद असेसमेंट करने का, क्योंकि आपको फॉरेन कोच तो चले जाएंगे सारे। देखिए, अगर वही बात है ना, अगर वो तो अल्लाह की कुदरत, उस दिन फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में आपको बहुत, हमारे प्लेयर्स भी अच्छा खेले, लेकिन फॉर श्योर एक नेचर की तरफ से बहुत वो था, हमारे को हेल्प मिली और उसमें हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। उससे पहले भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन बहुत लैप्सेस के बावजूद दे वन द टूर्नामेंट। बात यह है कि अगर वो टूर्नामेंट आप 1 मिनट के लिए फाइनल में हार जाते तो क्या मिकी आर्थर दूसरे दिन नजर आता? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें बहुत से प्लेयर्स दूसरे दिन नजर नहीं आते पाकिस्तान टीम के अंदर। तो अंडर द कारपेट बहुत सी चीज़ों को डाल दिया जाता है आफ्टर अ सिंगल विन। ठीक, मेड बी अ टूर्नामेंट, समटाइम इट्स ओनली अ गेम समटाइम्स। तो बात यह है कि पाकिस्तान का ये नॉर्म्स में से है, प्रैक्टिस है कि जी एक विन के ऊपर, जो कि गलत है, 30 रन 40 रन के ऊपर आप अगर हीरो बनाएंगे तो वो 140 की नहीं सोचेगा वो प्लेयर। इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं कि उनको हम भी बाज़ दफ़ा तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन ये गलत है। बात यह है कि उसको रियलाइज कराना चाहिए कि यार तुमने 40 करके टीम को हरवा दिया। आपकी ऊपर शोल्डर पे, आप उस दिन ड्राइविंग सीट के ऊपर थे, यू शुड हैव कैरीड ऑन, और आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत विल पावर चाहिए होती है, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि मतलब जैसे आप क्रिकेट को इतना करीब से फॉलो करते हैं, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम 5-0 हारे, आपने कहा इट्स नॉट सरप्राइजिंग, ये तो हम हारते ही आ रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम हटा देते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अगर हम 15 मैचेस जीते हैं तो वो भी या तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 जीते, श्रीलंका के खिलाफ 5 जीते, एक हांगकॉन्ग से जीत गए, एक अफगानिस्तान से जीत गए, तो हमें परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंट रही नहीं है। बट राइट नाउ जो पोजीशन आती है, शोएब भाई भी कह रहे हैं कि मतलब ही इज़ नॉट श्योर कि अभी चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर चेंज होता है आपको लगता है कि लड़कों पे कोई असर पड़ेगा? देखिए जहनी वैसे मेरा ख्याल है शोएब भाई, इन अ शॉर्ट मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड कप की तैयारी 15 दिन या 20 दिन या महीने में नहीं होती, 4 साल में होती है। लेकिन ये कहना कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी नहीं, शोएब भाई ने फरमाया, मेरे प्यारे भाई इसका कसूरवार कौन है? मैं हूं या आप हैं या वो है जो 3 साल से बैठ के कौम की हलाल की कमाई खा रहे हैं बैठ के, लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं? उनके जरा अय्याशियां तो देखो यार, 5 स्टार होटलों के बाहर कदम नहीं रखते, वो लिमोजीन में बैठते हैं, बिजनेस क्लास में बैठते हैं। लेकिन सवाल कोई, आप 2 दिन शो पे ना आओ, तीसरे दिन आपको लेटर आ जाएगा इंतजामिया से कि साहब कल काम पे मत आइएगा।
उनको कौन पूछेगा जो अपने तजुर्बात, अपने घर की चीजें, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के टीम के साथ सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन तो मसला ये हमारे कल्चर में, क्रिकेट कल्चर में, कि अगर इंतजाम ने 120 टेस्ट खेले हुए तो वो कैरी करते हैं उसके साथ, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को एज ए चीफ सेलेक्टर उस 120 टेस्ट को अलग रख के नहीं देखा जाता मेरे भाई एज ए प्लेयर। नहीं, आप जब बात कर दी ना, अब सुनो, इंजमाम उल हक साहब ने 120 टेस्ट मैच खेले, फला साहब ने 200 टेस्ट मैच खेले, एक इंजमाम दिया उसने इस मुल्क को, किसी एक वसीम अकरम को प्रोड्यूस करके दिया वसीम अकरम ने, किसी एक वकार यूनुस को दिया वकार यूनुस ने। मैं डॉक्टर हूं ना, यहां से 4 मील दूर एक जगह जिसे SIUT कहते हैं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, उसको 700 रुपए में डॉक्टर बनाया था उस शख्स को इस मुल्क ने। आज तक वो कर्जा अदा कर रहा है इस मुल्क का, 1200 बेड का अस्पताल अपने खर्चे पे चलाता है वो, उसका नाम है अदीब रिजवी। इस तरह की सैकड़ों मिसालें इस मुल्क के अंदर मौजूद है, क्योंकि मुझ जैसे लोग अपने आप को कर्जदार महसूस करते हैं, हमारे पर बोझ है इस मुल्क ने। अगर यहाँ पर देखें, आपने नाम लिया वसीम अकरम का, आपने नाम लिया वकार यूनुस का, बात ये है कि यहाँ पर हमारा जो कल्चर है क्रिकेट का, उसमें हमारे लोकल प्लेयर्स को ट्रस्ट भी तो नहीं करते ना। जब कोच बनाए जाते हैं ये लोग, या इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई नहीं देनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदीब रिजवी ने कहा मुझे हेल्थ सेक्रेटरी बनाओ, ठीक है, बारी खान ने कहा कि मुझे हेल्थ मिनिस्टर बनाओ, ताहिर शमसी ने कहा कि मुझको जनाब फेडरल मिनिस्टर बनाओ, तब मैं काम करूंगा। नहीं भाई, ये मुल्क है, ये मट्टी है, यहीं से पले बड़े हो, इसका नमक खाया है, उसका कर्ज अदा करो, ओहदा मिलेगा तभी करोगे। मुझे कोच बना दो, बस सारे के सारे तमगे लगा करके हमें कोच बना दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, ताकत दे दो, ताकि सब दुन के आगे हाथ जी हुजूरी करे। यही कल्चर है आपका सर। ये माजी के खिलाड़ी जी हुजूरी करवाते हैं। अगर होती वतन से मोहब्बत, क्रिकेट से होता प्यार, तो लगाते एकेडमियां, जाते कभी खद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट के गेम देखने, लड़कों की ट्रेनिंग करते। लेकिन डॉक्टर साहब इतना सिंप्लीफाइड नहीं जिस तरह आप उसको, मतलब आप आई कैन अंडरस्टैंड आपकी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त के जो कुछ हो रहा है इस वक्त क्रिकेट में, लेकिन इतना सिंप्लीफाइड भी तो नहीं ना हमारा क्रिकेट कल्चर होगा। इसलिए क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल शोएब यहाँ बैठे हैं, इनको पता है ही हैज़ बीन थ्रू ऑल दिस। जावेद मियां को 3 दफ़ा कोच बनाया गया, और तीनों दफ़ा क्यों हटाया गया सबको पता है। वजूहत क्या थी? इसलिए नहीं थी कि वो मेहनत नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं थी कि वो मतलब अपना पूरा टाइम नहीं दे रहे थे, प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। जावेद भाई ने क्या यूनुस पे काम नहीं किया, यूसुफ पे काम नहीं किया, इंतजाम खुद मानते हैं मुझ पर किया, लेकिन सिर्फ उनकी मैनेजमेंट पसंद थी लोगों को, तो उनको हटा दिया गया। तो इसलिए कि बोर्ड कमजोर था, बोर्ड में अपॉइंटमेंट सियासी थे, वो अपनी कुर्सियां बचाने पे लगे हुए थे। आपने बिल्कुल भाई ये प्रॉब्लम है मेरे प्यारे भाई। बोर्ड हमेशा जब ऊपर से टपकाए जाते हैं नसीम अशरफ, ऊपर से लाए जाते हैं आपके ये ज़का अशरफ, ऊपर से लाए जाते हैं आपके यहसान मानी, तो यही होगा ना। ये क्यों नहीं है बोर्ड का चेयरमैन? ये शख्स बैठा, उसकी खून में क्रिकेट दौड़ रही है, इसके घर में क्रिकेट पली है, इसकी घर के एक ईंट पे बैटिंग कंसल्टेंट, फील्डिंग कोच बनाया। क्यों नहीं है कोच, क्यों नहीं है PCB का सदर? पूछो ना, मैं सवाल कर रहा हूं, पाकिस्तानी हूं ना मैं। वो कहते हैं जी क्रिकेटर्स तो चला ही नहीं सकते बोर्ड को। मेरे प्यारे भाई, दुनिया भर में की मिसालें दी जाती हैं कि देखो जी वो ICC में क्रिकेटर थोड़ी बैठा हुआ है, इसलिए वो चला रहा है कि अकाउंटेबिलिटी है उनके यहाँ। जिस दिन वो वहां पर 2 नंबर काम करेंगे सबको बाहर कर देते हैं वो, इसलिए आपके यहाँ मानिए तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कहते क्या है, मतलब फरमाते क्या है मेरे प्यारे भाई, इस सीरीज के हारने से हमारे को और क्या बोलेंगे डॉक्टर? ये तो कहें कि पता क्या बोले कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी होगी। मैं कोच और सिलेक्टर को बुला के उनसे बात करूंगा, कौम को जो मायूसी हुई है मैं उस पर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ठीक है, बात खत्म। मतलब यू वांट कि वो सच बोले, जो उनके दिल में है, बात साफ करो, जो उनके दिल में है, सीधी बात। बच्चों को ये 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ समझते हैं भाई, ये समझते हैं कि हम लोग सारे वहां पे छमछम खेल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है वैसे शोएब की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी प्लेयर्स के लिए, जब हम बात करते हैं तो बड़े जल्दी अकाउंटेबिलिटी आती है। आज उमर अकमल ने 20% फाइन कर दिया क्योंकि वो चौथे वनडे के बाद रात को 2 बजे निकल के वो कॉन्सर्ट में चले गए थे अकोन के दुबई में, तो 20% फाइन और रिप्रिमांड भी उनको कर दिया गया कि भाई आपने, मतलब अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर वो निकल के गया है 2 बजे रात को, तो जो सिक्योरिटी साथ घूम रही है टीम के, जो सारे मरात ले रही है टीम के प्लेयर्स की तरफ, वो क्या कर रही थी? वो क्या सो रही थी? उनको नहीं पता था कि मतलब उमर अकमल जा रहा है। अच्छा, यासिर शाह जाते हैं मॉल में और उसके बाद फिर क्या होता है वहाँ पर सोशल मीडिया पे, वो भी आपको दिखा देते हैं। मैं सिर्फ तेरा रहूं। मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको
कि ये यासिर शाह गालिबन किसी मॉल में रहते हैं, कोई इंडियन लड़की है, मोरक्को में रहती है, पता नहीं क्या है, इसने उसको रिक्वेस्ट की होगी कि जो मेरे साथ एक टिकटॉक का वो कर लिया, और कर दिया। मेरा सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर दो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट। वन, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग यू आर डूइंग, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे यही वीडियो किसी और नज़रिए से इस्तेमाल हो सकती है, गलत वक्त पे इस्तेमाल हो सकती है, और प्लेयर के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। क्या प्लेयर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ नहीं करनी चाहिए कि जब वो बाहर जा रहे हैं एज एम्बेसडर्स, किस तरह से बिहेव करना ज़रूरी है? उसका दूसरा रुख ये है कि जो उमर अकमल को आप 20% फाइन कर रहे हैं, तो प्लेयर्स को तो आप बहुत जल्दी आप वो करते हैं, बट व्हाट अबाउट द ऑफिशियल्स? क्यों नहीं ऑफिशियल्स के लिए, सेलेक्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी आपको ऐसा सिस्टम रखें कि उनकी इंस्टेंट अकाउंटेबिलिटी आफ्टर एवरी सीरीज? देखिए वैद भाई, इसके अंदर ये है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पहले मैं उमर अकमल पे बात करता हूँ कि आपने 2 बजे वो चला गया, ठीक है, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा रूल में ऐसा क्वेश्चन था इन बिटवीन के जी आप 2 बजे जा सकते हैं? अगर नहीं था तो नेचुरली देयर वुड हैव बीन अ टाइम लिमिट कि जी ये दिस इज द कर्फ्यू टाइमिंग एंड इट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। अगर आप ये करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो आप डिसिप्लिनरी एक्ट के अंदर आ जाते हैं और उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आपको देने पड़ेंगे। 20% इज एब्सोल्युटली पीनट्स। आप एक चीज बिल्कुल आपने मना कर दिया कि ये लाइन को क्रॉस नहीं करना, ये वाइट लाइन है एंड शुड नॉट बी क्रॉस्ड। अगर मैं करता हूं तो उसके ऊपर बिल्कुल ही स्ट्रेट अवे आप पाकिस्तान वापस भेज देते। वो रूल सेट होता कि जी अगर आपने इस तरह की कोई चीज की जो पीसीबी ने मना की हुई है, आपकी मैनेजमेंट टूरिंग कमेटी के अंदर वो जो रूल्स उस वक्त बना करते हैं, तो फिर वो अप्लाई करना चाहिए था ना, ताकि ये कि इस तरह के जो रूल्स को आप उस तरह सीरियसनेस के साथ लें। यासिर का ये देखें आप, इसकी ऑफकोर्स इसने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन गलती की थी कि ही इज नो अ न्यू कमर इनटू द साइड, वन। दूसरी चीज के दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स अल्लाह ने इसको भी नाम दिया है, और इससे शायद ज्यादा और भी बहुत से प्लेयरों को नाम दिया है। क्या आर दे टू बी सीन समवेयर अराउंड हैविंग टिकटॉक वीडियो मेड? नो। तो उसके ऊपर, और आजकल हर चीज के ऊपर हॉकाई की तरह मीडिया यू नो सराउंडेड ऑल ओवर यू, तो उसके अंदर इस तरह की चीज, ऑल्दो के अगर लाइटर मोड में देखे जाए, मूड में देखा जाए, तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग नथिंग नॉन एग्जिस्टेंट, लेकिन येट यू आर अ क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान, और आप वहाँ एक फॉरेन कंट्री के अंदर है, कोई भी आपके ऊपर डॉक्टर साहब ये बोल सकता है कि ये तो कोई टिप होगी वहाँ से, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई मूंछों वाला ही आके कोई मैच फिक्सर होगा, कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ये बताओ मेरे भाई कि इसको सजा देगा कौन, यासिर को या उमर को? सजा देने वालों को हक किसने दिया सजा देने का? क्योंकि वो तो अथॉरिटी है ना। अथॉरिटी किसने बनाया? कौन अथॉरिटी है? पैटर्न इन चीफ बनाता है। पैटर्न इन चीफ साहब ने किसने बनाया? किसने सजा किसने दी है? वो सजा देने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन है यार? यही तो मसला है ना कि सजा देने वाले पहला कंकर वो मारे, पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कोई गुनाह ना किया हो। क्या निकालूं मैं आपके सामने जस्टिस कयूम की रिपोर्ट? पता नहीं है क्या शोएब भाई से ज्यादा, आपसे ज्यादा कौन जानता है उसको? लेकिन जस्टिस कयूम नहीं, मैं बात कर रहा हूं। एक सेकंड, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट जो थी वो पिछले प्लेयर्स के बारे में, दैट्स नॉट थिंग ऑफ द पास्ट। हम बात कर रहे हैं इस क्रिकेट सेटअप की। यू हैव अ एमडी, यू हैव अ चेयरमैन। हम ये नहीं कह सकते क्रिकेट बोर्ड कैसे, ये एमडी आया कहां से? ये एमडी आया कहां से? टपकाया गया ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो था ही नहीं कोई, ना शोएब मोहम्मद साहब थे, ना अब्दुल कादिर साहब थे, ना कोई बड़ा, ना मोहसिन हसन खान साहब थे। ऊपर से लाया गया, फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है मुलाजमीन की, उनमें कोई नहीं था। 20 लाख रुपए वो तनख्वाह ले रहा है, उसको आपने बना के रख दिया। उसकी क्राइटेरिया, उसकी कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका माजी, उसकी कोई सक्सेस स्टोरी साहब लेंगे जब उसको टाइम तो दे थोड़ा। उसकी पुरानी अभी तो उसको आए सक्सेस स्टोरी दे दो ना मुझे, सक्सेस स्टोरी दे दो। तो अभी तो आया वो। नहीं वो भाई, एक मिनट रुक जाओ। ही इज बीन सीईओ। ना रुक जाओ। आप इस कुर्सी पे आज कैसे बैठे हो? ठीक है, 20 साल 30 साल से आपने अपना दिल और दिमाग क्रिकेट पे लगाया है, सीखा है, सिखाया है, मेहनत की है। आज इसलिए इस कुर्सी पे आप डिजर्व करते हो। जब एप्लीकेशन लेके आए थे इस स्टेशन में तो उन्होंने कहा था कि क्या अच्छा वही साहब आए, हम जानते हैं इनको, हम इन्होंने ये काम किया, ABCDEF। ठीक है। वसीम खान साहब आए, सक्सेस स्टोरी दो ना उनकी मुझे। ठीक है,
लेस्टर इंजमाम की सक्सेस स्टोरी लेस्टर फॉर द लास्ट 2 हाँ माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितना मुंसलिक थे, पाकिस्तान के कल्चर को कितना जानते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को कितना जानते हैं। ठीक है, ये एक अलग सवाल है। कितनी उर्दू बोलते हैं, कितनी हलकों में उनका उठना बैठना है। ठीक है, जो शख्स या खून पसीना बहा रहा है उसको तो खाली टीवी शो के लिए छोड़ दिया तुमने। ठीक है, शोएब मोहम्मद नाम रख दिया उसका। जिस शख्स के नस्लें क्रिकेट के लिए कुर्बान हो गई, वो शख्स सिर्फ आकर के टीवी पे बात करे, और जब 20 लाख की नौकरी की बात आए तो तुम उठा के लंदन से लड़के को ले आओ। तो मैं यही तो कह रहा था कि यहाँ पर कल्चर हमारा ऐसा, यहाँ पर जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं उनको तो आप तैयार ही नहीं है ना वो लीवे देने के लिए, अथॉरिटी। आज जितनी अथॉरिटी आपने मिकी ऑथर को दी हुई है, हमारे किसी लोकल कोच को देके आप देख लें। एग्जैक्टली। फिर 2015 में वर्ल्ड कप में वकार न्यूज़ ने रिपोर्ट लिख के दी, बिल्कुल उस रिपोर्ट का मजाक उड़ाया गया, लीक किया गया। वही चीज जब मिकी ऑथर ने कहा तो वाह वाह जी क्या बात, बिल्कुल सही कह रहा मिकी ऑथर। तो हमारा तो कल्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए ना उसको, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी ऊपर से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ऊपर से होनी चाहिए। बुलाओ जाके नसीम अशरफ को, बुलाओ जाके एहसान मानिक को बैठा के टेबल पे, उनसे पूछो कि ये कोच कैसे अपॉइंट किया गया, क्यों पाकिस्तान एशिया कप हारा। कोई पूछे तो ना यार, नजम शेट्टी को बुला के बैठाओ ना, पूछो कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग से 6ठे नंबर पे कैसे आया। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। लोग अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हैं। कोई नहीं पूछेगा। आज इंडिया फिर नंबर 1 मतलब आईसीसी वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम 1 मिलियन का प्राइज मनी भी ले गए और टाइटल भी ले गए वो। बिल्कुल उनके देखें प्लेयरों के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस भी तो देखे हुए कि नो ऑर्डिनरी टीम हमेशा एक कोई क्रिएट करती है कोई ना कोई ऐसी चीज़ कि जो हारा हुआ मैच कोहली की सेंचुरी आई और वो लेके चले गए। यहाँ तो 3 प्लेयर भी एक साथ मिलके 270 का मैच नहीं जिता सके। एक पॉइंट में पिछले वाला क्वेश्चन था कि मैनेजमेंट और प्लेयरों को कौन सही करेगा। ठीक है, ये जो सो कॉल्ड कोचेस हैं, ये अपने लाइफ टाइम के अंदर दे हैड बीन फेलियर्स। ये जितना जो सर्टिफिकेशन का जो ड्रामा है ना, कोचिंग का जो ड्रामा है जो क्रिएट किया हुआ है, एक आईसीसी ने एक रूल पास कर दिया, रूल नहीं मतलब कहा गया जी सर्टिफाइड कोचेस होने चाहिए। 1 2 3 4 1 2 हाँ इस तरह का। 4 तो सिर्फ पीएचडी टाइप का, जिसके सिर्फ डॉक्टर साहब जैसे राइटिंग पावर जिनके हो ना वो कर सकते। मैं आधे भी नंबर शायद नहीं ला सकूं, हालांकि जितनी भी क्रिकेट राइटिंग पावर जिसके पास होगा वो लेवल 4 कर सकेगा। एनीवेज मैं जो पॉइंट क्रिएट करना चाह रहा था, ये सारे आई एम सॉरी टू से मतलब ये तो अल्लाह की बात होती है कि किसी को कितनी मौका दें, इज्जत दें, और ज्यादातर सर्टिफाइड कोचेस दे हैड बीन फेलियर्स इन देयर लाइफ टाइम ड्यूरिंग देयर क्रिकेटिंग कैरियर्स पीरियड। आप उठा के देख लें, अगर 10% आप निकाल दें तो मैं मान जाऊंगा, 5% भी आप वो प्लेयरों के नाम नहीं निकाल सकते। ये सारे सब फेलियर्स हैं। सिर्फ 2-4 किताबें पढ़ी, सर्टिफिकेशन लिया, हाँ जी आ गई। फ्यू एक्सेप्शंस है, जैसे लैंगर है मैं हमारे पाकिस्तान के सर्किट की बात कर रहा हूँ। इसलिए वहां के सर्किट के अंदर 16 साल का जब बच्चा होता है, ही इज ऑलरेडी picked up by the school heads, वहाँ के जो कोच के भाई he is the one to look for next, जो उसमें कॉलेज या हायर स्टडीज में जा रहा होता है, तो they exactly know who is the one who has better mindset among the rest। और वहाँ से जो कैप्टनसी की स्किल, पाकिस्तान में कैप्टन कौन बनता है? कैप्टन वो बनता है जिसकी सारे सबसे ज्यादा विकेटें हो, स्किल्स कोई जीरो हो। कप्तानी लीडरशिप के जितनी विकेटें ज्यादा हो या रन सबसे ज्यादा हो, कैप्टनसी की स्किल इज अ डिफरेंट बॉल गेम देन बैटिंग एंड बॉलिंग। लेकिन पाकिस्तान में वही उसी को बनाया जाता है, हु इज अमंग द हाईएस्ट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। बात यह है कि जो सर्टिफिकेशन कोचेस की वजह से आपको वो जो क्रिकेट की जो इंट्रिकेसीज है, देखिए कोई चौके छक्का मारने से जरूरी नहीं है। जब तक क्रिकेट के सही तरीके से नहीं खेलेंगे, बड़ा स्कोर आप जिस दिन चौके छक्के मारेंगे वो 1 या 2 दिन होंगे। आप नाम नहीं वो नहीं कर इम्प्रिंट नहीं क्रिएट कर सकते ऑफ योर नेम कि ये इतना जबरदस्त प्लेयर है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मिकी आर्थर या इस तरह के जो बहुत से कोचेज ऑफ एंटोराज ऑफ कोचेज आए और गए, डॉक्टर साहब, इन्होंने सिर्फ उन 15 सेलेक्ट बैंड के ऊपर काम किया, और वो भी काम नहीं किया किसी
कोई ये बोल दे कि जी मुझे पहले इसको हुक शॉट नहीं आता था, अब हुक शॉट आता मैं है। एक छोटी अब सी इसको ऐड कर दूं। डिफेंस नहीं आता था, शोभा अब तो बोल्ड कर ही मैं दिया छोटी इसको। सी क्या ऐड बात कर है? दूं, अगर काम किया होता तो आई थिंक आबिद अली बहुत पहले खेल चुका होता। ये बात मतलब आबिद अली और भाई ये खाली कोचेस ही नहीं, सिलेक्शन वैसे ही कमेटी का बात भी यही है, हाल है। मतलब आपके मतलब आप इतना आप हाईएस्ट रंग आए हैं कि वो मतलब शोएब नहीं, शोएब भाई की बात में कितना वजन है, आप नोट करें। नहीं, आप बात करें आज शोएब भी बड़ा बात करें सर। अच्छा, खाली कोच ही नहीं, सिलेक्शन कमेटी में वो आखिरी इनके दफा सामने पता और नहीं शोएब भाई, आखिरी दफा सिलेक्शन कमेटी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच देखने कब गई थी? गई है, बिल्कुल सही है। किस वक्त पसीने बहाए थे उन्होंने बैठ के कद्दाफी स्टेडियम में? सर एक हाँ, दुबई में होगा ना, तो वो एसी में बैठ के बिजनेस क्लास में जनाब बैठ के वकार और यहाँ भी वैसे ही मैं बता दूं, डॉक्टर यहाँ भी साहब, गद्दाफी और नेशनल स्टेडियम पर अगर कायदम ट्रॉफी का मैच देखने जाते हैं तो वो भी एसी की कमरे में बैठ के देखते जी, हैं। और वो नीचे नहीं बैठ के सही कह देखते। रहे हैं। इसके ऊपर मेरे एक रिजर्वेशन छोटे से देखिए, जब आप ये जो सेलेक्टर्स का बहुत सा इम्प्लीमेंट भी करा जाता है, लोग बात भी करते हैं, अभी भी जैसे बात हुई, बात ये है कि जो मैं समझता हूँ, माइट बी रॉन्ग ऑन इट ऑन दीज लाइंस, लेकिन मेरी एक थिंकिंग इसके ऊपर ये है कि आप जब इतने डिस्टेंस से आप वहाँ से देख रहे होते हैं ना, तो उस तरह वो चीज़, उसकी जो माइन्यूट क्वालिटीज़ हैं वो आप असेस बाहर इतने दूर से उस तरह नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हैं ज़रूर कि बॉल के ऊपर जो कि देखना चाहिए, मेरी नज़र में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 600 वाला प्लेयर 400 से ज़्यादा बेटर नहीं हो, ज़रूरी नहीं है हो, 400 वाला उससे ज़्यादा बेटर हो सकता है। इट्स जस्ट दैट के यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स हाउ हिज अप्रोच इज, हिज माइंडसेट इज, इसकी टेक्निकल एबिलिटी क्या है अगेंस्ट बेटर बॉलिंग, अगेंस्ट रियल फास्ट बॉलिंग। इसके लिए तो तो बहुत मुश्किल बॉलिंग हो रही है। अब वो उसने चलानी शुरू कर दिया है। इफ ही इज ट्राइंग टू फाइट आउट द टाइम, जो मुश्किलात हैं उस टाइम से फाइट करने के लिए अप्लाई कर रहा है, या थोड़ा सा बहुत से पाकिस्तान के प्लेयरों के तरह हट के भी चलाना शुरू कर दिया। इमरान भाई हमारे सामने टीम मीटिंग्स के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनको पॉइंट ब्लैंकली बड़े ऐसे अल्फाजों में टीम मीटिंग्स में बात होती थी कि जब तेज बॉलिंग हो रही है, तो ये चीज को आपको जो असेस करना है ना, यू गॉट टू सी वो क्वालिटीज जिससे एक प्लेयर का लेकिन ये क्वालिटीज तो शोभ भाई सिर्फ एक लेवल 3-4 वाला कोच कर सकता तो भाई है। कोच नहीं करता। हाँ, कोच ही कर सकता नहीं है, करता कोच यार। लेकिन एक तो आपका छोड़ो यार, फॉरेनर का नाम होना चाहिए, मेरी बात देखिए फॉरेन नाम होना चाहिए और लेवल 4 का कोच होना चाहिए। लेवल फॉरेन नाम होना चाहिए, लेकिन उसकी ईमानदारी और ओनरशिप होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। किसी फॉरेनर की कैसे हो सकती ईमानदारी? ये हमारी नफ्सियात है, फॉरेनरी नफ्सियात यार। फिर वही बात मैं कहूंगा, जिसकी ओनरशिप हो। अगर आपकी घर में ओनरशिप नहीं है मेरे, आप आओगे दीवार पे सुराख बना हुआ है, आप उसको ठीक करके जाओगे? नहीं, अपने घर जाओगे सुराख देखोगे फौरन ठीक करोगे। यार ओनरशिप ही नहीं है ना टीम की, बिल्कुल सही है। जब ओनरशिप नहीं होगी तो मैं क्यों दर्द उठाऊं? वो क्या करेंगे? वर्ल्ड कप के बाद निकाल दिए जाएंगे, वो किताब लिखेंगे, क्रिकेट इन पाकिस्तान बेस्ट सेलर बनेगी, करोड़ों रुपया कमाएंगे। उसके बाद किसमें बुराइयां होगी? जी, पाकिस्तान की बुराइयां, वो इतना बड़ा खिलाड़ी था, वो इतना बुरा था, उसको वो तो आपका जो फील्डिंग कोच स्टीव रिक्सन, वो जाते ही उसने पाकिस्तान के बताइए मैनेजमेंट के ऊपर उसने खिलाफ बात की। इसमें डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि जो अभी आपने जो बात जो मैं कहना चाह रहा था, ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप। नहीं, आप कैरी ऑन करें। मैं अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं इतना जज्बाती क्रिकेट पे क्यों, ये अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं। आज बड़े प्यार से समझाता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मेरी औकात तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे भाई, जब क्रिकेट को हॉकी को दफनाया गया इस मुल्क में, तो क्या हमने कुछ किया? स्कॉश को दफनाया, हमने कुछ किया? कुछ भी नहीं। बैडमिंटन खत्म हुआ, हमने कुछ किया? स्नूकर खत्म हुआ, हमने कुछ किया? तुमने दुनिया की जनाब जो है ना वो प्रॉब्लम्स के स्पोर्ट्स के साथ तो कभी नहीं कुछ किया। इस कौम को जोड़ने वाली एक चीज़ है क्रिकेट, और क्रिकेट है। जिस मस्जिद में जाओ वो नमाज मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं, मुख्तलिफ वक्त पे पढ़ते हैं, सबकी नमाजें अल्लाह कबूल करने वाला है। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है ना, तो सब छोड़ छाड़ करके जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगते हैं। इसलिए इसके साथ खिलवाड़ मत करो, खुदा के वास्ते एक जीने की उम्मीद तो छोड़ दो। खा गए बाकी सारी चीजें, हमने कुछ कहा? हम तो फिर भी तुम्हें वोट देने जाते हैं लीडरों, ये तो छोड़ दो यार, इसको तो दफनाओ मत। आप मुझे क्यों कर, आप कैमरा ही तो देख बोले। ये कैमरा ठीक है, उधर ही देख। कैमरा को देख के बोले ना, तो वो पॉइंट से क्या की बात? पॉइंट ये था
कि पाकिस्तान के अंदर जो कोचेस, जो सो कॉल्ड कोचेस हैं आजकल के जी, बहुत, जैसे क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है, 250 रन नहीं हो रहे, लेकिन एडवांस हो गई और ये बहुत लेवल 4 के कोच आ गए हुए हैं। तो पहले के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे जब कोचेस नहीं होते थे, वहां जब भी कोचेस होते थे, दैट वो मोर इंपॉर्टेंट होता है, उसको मेंटली किस तरह प्रिपेयर करना है। आप बीच के अंदर उसका बल्ला नहीं टेढ़ा कर सकते, नहीं उसका स्टांस बीच में ड्यूरिंग इनिंग, वो आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर यूज करना पड़ता है। प्रैक्टिस के अंदर हमारे प्लेयर्स निकल के टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसलिए कह सकता हूँ, वरना मैं बातों के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करता। निकल के मार रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, निकल 3 बॉलों पे 3 शॉट पे आउट हो गए एक प्लेयर, और टॉप मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, किसी ने कुछ भी नहीं बोला कि जी क्या हो रहा है, ये टेस्ट मैच की प्रैक्टिस हो रही है। एनीवे, बात ये है कि पहले के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, बॉलिंग, बैटिंग और ऑलराउंडर्स और फील्डिंग और इस तरह, ये कोचेस जब तो नहीं थे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि इनकी ये सिर्फ ड्रामा इन्होंने किया हुआ है। ये बात वाकई ड्रामा है डॉक्टर साहब, खुदा की कसम। अभी आज एक भी अगर कोई कोच ना है तो क्या पाकिस्तान 50 रन में आउट हो जाएगी? वही वाली बात वही करेगी ना जो उनका पोटेंशियल है। शोएब भाई ने क्या बात करी थी, कितनों के हुक शॉट ठीक कर दिए, साउथ अफ्रीका ने शॉर्ट पिच बॉल करके आपको जनाब बिल्कुल आपका पोस्टमार्टम कर दिया। क्या उसने किसी एक का शॉट ठीक किया? किसी एक को यॉर्कर करवाई? किसी एक को स्लो बाउंसर सिखाई? अजहर महमूद कर क्या रहे? डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि अब तो इतनी एडवांस्ड हो गई क्रिकेट कि हर चीज़ का कोच है, फील्डिंग का, अब तो वो कैसे बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रख दिया टीम के साथ। और वो कहाँ से आया? नहीं, वो कहाँ से आया ये पता नहीं, वो कहाँ मैं बताता हूँ कहाँ से आया। इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया। उसको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए अजहर महमूद की सिफारिश पे लाया गया है। हजारों लाखों की तनख्वाह दी जा रही है। अच्छा यार मत वो तो फाइनल हो गया, मत मुखलाओ ना यार, क्या मतलब है? तो फाइनल हो गया, 5-0 हो गया। अच्छा, बस तो ऐसे तो हर कमा लिए चीज ना। के लिए आजकल के लिए तो हर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है ना। हाँ। फिर एनालिसिस होता है लैपटॉप पे, सॉफ्टवेयर पे, हर मेरे चीज प्यारे analyst भाई, की वो है। कौन सी जबान बोल रहा है? ग्रैंड फ्लावर, मिकी आर्थर या आपका फिजियो, उसका एक लफ्ज हसन अली की समझ में आ रहा है, शादाब की समझ में आ रहा है? प्यारे भाई बुरा ना मानना, जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहा था, याद है वो टेस्ट मैच जो हम 2 रन 3 रन से हारे थे? 10 मिनट तक खड़े होके वो हाथ पकड़ के उसको बाउंड्री लाइन के ऊपर मिकी आर्थर बोले जा रहा है और हसन अली यूं किया जा रहा है। पहली बॉल पे जाके स्विप पे छक्का मारूंगा बोल्ड हो गया। वो कह रहे, क्योंकि जो कह रहे समझ में आया नहीं क्या कह रहा है। यार खुदा को मानो यार, ऐसे करते हैं क्रिकेट यार। नहीं, वैसे शुभ मतलब जो टेस्ट मैच का जिक्र किया है, वाकई मतलब इमेजिन लूजिंग अ टेस्ट मैच बाय 4 रन्स, दैट आल्सो व्हेन यू हैड 10 रन की जरूरत थी, तो उस पर अजहर अली खेल रहा था, सेट था, और उसके साथ 3 विकेटें बाकी थी, और फिर भी हम नहीं कर पाए, 12 रन भी नहीं कर पाए जी। दैट शोज द लेवल ऑफ आवर बैटिंग स्ट्रेंथ। बस उसके लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपकी नेट प्रैक्टिस होती है मेरी नजर के अंदर। आप अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करते रहे, आप मेंटली स्ट्रांग कैसे होंगे आपको कैसे पता? आपको नहीं पता चलेगा। सेल्फ असेसमेंट इस तरह होती है कि आप एक दिन आप नेट में गए डॉक्टर साहब, और मैंने आज सोचा आज मैं एक दफा भी आउट नहीं होऊंगा, सही हो गया, मैं आउट नहीं हुआ, मैं बीट भी नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने कोशिश की। अब मैं वही रिपीट करूंगा नेक्स्ट डे एंड द थर्ड डे। जब मैं 4 दिन लगातार नॉट आउट आऊंगा ना, वो 10 मिनट के सेशन में 5 बॉलर भी लगे होंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस उस दिन बढ़ेगा। दैट डे आई विल नो व्हाट शॉट्स टू प्ले एंड व्हाट नॉट टू, एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस वेयर आई डोंट वांट टू गेट आउट इवन वंस, आई डोंट वांट टू गेट बीटन इवन वंस। जब ये आपको फिर पता चलेगा, अभी तो आपने पूरे जो बुक के अंदर जितने शॉट्स हैं वो आप खेलना चाहते हैं, और इस तरह फिर उसके अंदर एक में आउट हो जाते हैं। जब आपके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट मेजर्स के हिसाब से आपको आपके स्क्रूज टाइटन अप कर दिए, आउट होना ही नहीं है, ये तो फिर कौन से शॉट खेलने हैं आपको मेंटली पहले पता होना चाहिए। ये चीजें कोई नहीं सिखाता, ये 3 साल अपना आगे पूरे करते हैं, पीछे 100 आदमियों को तैयार करें। उसूलन मेरी नजर में तो इनको 100 बेस्ट बैट्समैन, 100 बेस्ट, तो कौन तैयार करेगा? बेस्ट फील्डर्स कौन आप ओवरसीज मतलब आप बाहर रहते हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सुनते हैं आप लोग, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मतलब बात कर रहे हैं इसके ऊपर? खान साहब वो कहते हैं, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि ही हैज गॉट बिगर फिश टू फ्राई। ओके, अभी उनके साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, मुझे यकीन है, और खान साहब के लिए दुआ है, यकीन ही नहीं हमें दुआ भी करनी है, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है।
ठीक। ईमानदार आदमी है, उसने पूरी दुनिया को दिखाया है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन पढ़ता है, वो रियासत मदीना की बात करता है। उसकी नीयत पे शक ना करो, उसको वक्त दो। लेकिन अब तक के जो स्टेप्स हुए हैं वो यकीनन उन तमाम चीजों के खिलाफ हैं कि जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान बातें की। ठीक है, ठीक है, लेकिन उम्मीद करेंगे और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे और हम उनके सही फैसलों में उनके हाथ मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और बड़ा मजा आया आज तो। आप बिल्कुल नए रूप में नया शुभेद जो ना, यू वे योर वर्ड्स सो केयरफुली। आपने बड़े खुल के, आज आपने तो जो लोकल कोचेज है उनको तो आपने बराबर कर दिया, और आपने कुछ पॉइंट्स बहुत बिल्कुल वैलिड आपके पॉइंट्स, बिल्कुल 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 वैलिड। जो प्रैक्टिकल जो इंसान के पास जो एक्सपीरियंस होता है या स्किल होता है, वो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं ना। नो नंबर ऑफ बुक्स कैन चेंज दैट। ये वही वाली बात है कि डॉक्टर साहब 100 सर्जरियां करके जो एक्सपीरियंस हासिल इन्होंने किया होगा, अब वो चाहे 100 किताबें पढ़ लें, लेकिन वो जो 100 सर्जरियों का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हाथ कांपना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, ये कट लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल सही। और दूसरी बात, ओनरशिप प्यारे भाई, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप, ये दो चीजें बस। आवर टाइम इज अप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इंशाल्लाह आगे भी मौका मिला तो शोएब और डॉक्टर काशिफ को जरूर बिठाएंगे अपने साथ शो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का शो। बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में हमने कोशिश की है, सोल्यूशंस बताए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे रात को 11 बजे विद अनदर शो ऑफ जी स्पोर्ट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।